आपका फैट लॉस सिर्फ और सिर्फ रनिंग से ही होएगा। वॉकिंग वॉकिंग कौन करता है? वॉकिंग तो बड़े बूढ़े या फिर बच्चे करते हैं। आप तो रनिंग करोगे तो ही फैट लॉस होएगा, वरना नहीं होएगा। क्यों? सही कहा ना मैंने। और ऐसी ही फालतू बातों से वॉकिंग एक बहुत ही अंडररेटेड कार्डियो है। बट आप अगर मेरी मानो तो वॉकिंग मेरे लिए रनिंग से सुपीरियर है। सैड पार्ट तो ये है कि बहुत सारे लोग और इवन जिम ट्रेनर भी यही गलती करते हैं। उनके पास जो भी फैट लॉस के लिए आता है उसको वो ट्रेडमिल पर भगवाते हैं या फिर HIIT करवाते हैं। अब मेरी बात पे एक बार गौर करना। अगर कोई बंदा फैट लॉस करना चाह रहा है, मतलब उसकी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट है, अब वो एक्स्ट्रा फैट उसकी बॉडी और उसके जॉइंट्स पर स्ट्रेस डाल रहा है, और अगर आप उसको रनिंग या फिर कोई HIIT वर्कआउट कराओगे तो वो उसकी बॉडी पे और ज़्यादा स्ट्रेस डालेगा, क्योंकि उन वर्कआउट्स में बहुत एनर्जी चाहिए रहती है। और इसकी मदद से क्या होगा? क्या वो बंदा फैट लॉस कर पाएगा? क्या उसकी हेल्थ अपग्रेड होएगी या उसकी हेल्थ और डिग्रेड हो जाएगी? ऑफ कोर्स उसकी हेल्थ और डिग्रेड होएगी, क्योंकि उसके जॉइंट्स पर और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है। नो हेड टू रनर्स, मैं ये खाली उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको खाली फैट लॉस करना है या फिर ओनली फिट रहना है, जो कि 95% लोगों का यही टारगेट होता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं खुद करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्यों होती है वॉकिंग बेस्ट? सबसे पहला बेनिफिट है लेस प्रोन टू इंजरी। वॉकिंग एक बहुत ही एफर्टलेस एक्टिविटी है, तो जब आप इसे करते हो तो आपको ऐसा लगता है आप कुछ नहीं कर रहे हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? मतलब आप बिना एफर्ट डाले अपना कार्डियो परफॉर्म कर सकते हो और बिना अपने जॉइंट्स पे या फिर अपनी बॉडी पे प्रेशर डाल के अपना फैट लॉस अचीव कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है नॉट हिंडर योर रिकवरी। अब सबसे पहली बात तो ये है, जब आप फैट लॉस कर रहे हो तो आपका प्राइमरी गोल रनिंग या फिर वॉकिंग नहीं होना चाहिए। आपका प्राइमरी गोल वेट लिफ्टिंग होना चाहिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होना चाहिए। तो पहले तो आप वेट ट्रेनिंग करो, उसके बाद आप रनिंग या वॉकिंग का सोचो। अब आते हैं टॉपिक पर। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपकी बॉडी और आपकी मसल पे आप स्ट्रेस डालते हो, और जब आप रेस्ट करते हो और जब फूड खाते हो तो आपकी बॉडी रिकवर होती है उस स्ट्रेस से। बट इस बीच अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल रहे हो, और जब आप अपनी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे तो वो अच्छे से रिकवर नहीं हो पाएगी, और इससे आपकी वेट ट्रेनिंग भी अफेक्ट होएगी बहुत ज़्यादा। और दूसरी तरफ वॉकिंग से आपकी बॉडी पे कोई स्ट्रेस नहीं आता है, तो आप अगर वॉकिंग करोगे कार्डियो के तौर पर तो आपकी वेट ट्रेनिंग पे कोई भी असर नहीं आएगा, और आप एक विन विन सिचुएशन में होंगे कि आपका कार्डियो भी हो रहा है और रिकवरी भी हो रही है। तीसरा बेनिफिट है नॉट स्पाइक द हंगर। अब ये मैं मेरा एग्जांपल लेके बताता हूँ। शुरू में जब मुझे न्यूट्रिशन या कैलोरिक डेफिसिट की इतनी मतलब समझ नहीं थी, तो मैं क्या करता था, मुझे खाली एक चीज़ पता थी कि ज़्यादा भागो मतलब ज़्यादा फैट लॉस होएगा। तो मैं अंधाधुंध भागता था और उसके बाद मुझे जो मिलता वो खा लेता था, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगती है रनिंग करने के बाद, इसलिए मुझे जो मिलता था मैं वो खा लेता था। और कब मैं अपनी कैलोरिक डेफिसिट से ऊपर निकल जा रहा था मुझे पता ही नहीं पड़ता था। उस टाइम तो मैंने मतलब मेंटेनेंस कैलोरी भी नहीं नाप रखी थी, मेरे को बस यही पता था कि ज़्यादा भागोगे तो ज़्यादा फैट लॉस होएगा। और हुआ क्या, मेरा फैट लॉस की जगह फैट गेन होने लग गया। और इसी जगह मैं अगर वॉकिंग करूंगा और वॉकिंग से सिर्फ 10,000 स्टेप्स भी पूरे कर लूंगा तो मेरी 500 कैलोरीज तक बर्न हो रही है, और मैं अपना कार्डियो भी अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ और मुझे भूख भी नहीं लग रही है। तो इसमें भी वॉकिंग को पूरे मार्क्स। फोर्थ बेनिफिट है नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। अब जब आप रनिंग करोगे तब ऐसा नहीं है कि आप किधर भी कहीं पे भी रनिंग करने लग जाओ। आपको एक उसके लिए स्पेसिफिक टाइम निकालना पड़ेगा, स्पेसिफिक माइंडसेट चाहिएगा, क्योंकि रनिंग हमारी बॉडी का पूरा जोर मांगती है, पूरी एनर्जी मांगती है, और आप कहीं पे भी उसको ऐसे ही परफॉर्म नहीं कर सकते। अपोजिट टू दैट वॉकिंग में आपको ना तो कोई एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, ना तो कोई आपको एक्स्ट्रा जोर देना पड़ेगा। आप उसको कहीं भी किसी भी समय परफॉर्म कर सकते हो। आप उसको खाना खाने के बाद परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो तो अपने क्लाइंट को अटेंड करते करते, फोन पे बात करते करते वॉकिंग कर सकते हो, और आप फ्रेशन अप होने के लिए भी वॉकिंग कर सकते हो। इमेजिन करो खुले आसमान के नीचे पेड़ों के बीच गार्डन में आप कानों में ईयरफोन डाल के अपने मन पसंदीदा गाने सुन रहे हो और वॉकिंग करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और इससे आपको कितना ज़्यादा फ्रेश महसूस होएगा आप सोच भी नहीं सकते। देखा ना, सुनकर ही कितना मज़ा आ रहा है, तो सोचो जब आप इसको करोगे तो आपको कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, और इससे आपका कार्डियो भी हो रहा है और आप अपनी एक्टिविटी को कंसिस्टेंटली भी कर पाओगे। और इन सब की वजह से ही मुझे वॉकिंग सुपीरियर लगती है, क्योंकि जब मुझे भी कोई काम होता है तो मैं उसको वॉकिंग के टाइम पे कर लेता हूँ। और एक और लास्ट पॉइंट, अगर आप रनिंग को एंजॉय करते हो तो फिर आपको वॉकिंग पे स्विच होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये खाली मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो कि सिर्फ फिटनेस या फैट लॉस के लिए रनिंग करते हैं, और उन्हें रनिंग करवाई जाती है, ज़बरदस्ती करवाई जाती है, और वो बिल्कुल भी उस चीज़ को एंजॉय नहीं करते।
तो उनके लिए एक वॉकिंग बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आप भी बहाने ढूंढते हो कि मैं कार्डियो नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं रनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा फैट लॉस कैसे होएगा, तो सारे बहाने छोड़ो, वॉकिंग को एज अ कार्डियो लो और आज ही से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि आज से अच्छा दिन और कोई नहीं है।